हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए एमसीक्यूज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है गुडविल नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। गुडविल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो स्टार्ट किए थे और हमने 12 एमसीक्यूज कर लिए थे। ओके, आज हम उसके आगे 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फटाफट आ जाइए सब। ठीक है, ये रहा आपका एमसीक्यू नंबर 13, क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप। उसके अंदर गुडविल नाम का जो चैप्टर है या गुडविल नाम का जो टॉपिक है वो स्टार्ट। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है, रिटायरमेंट के केस में गुडविल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी आनी बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के अंदर। तो गुडविल नाम के टॉपिक का ये लेक्चर नंबर सेकंड है। ओके, ओवरऑल शायद पांचवा या छठा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 5 लाख। एक फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करी कितनी? 5 लाख। ओके, तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है ऊपर लिख दूं यहाँ पर जैसे ना। हाँ, तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है? कैपिटल इन्वेस्टेड सर वो है 5 लाख। आप भी आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 10%। ओके, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 64,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है 64,000। इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नीचे स्पेस चाहिएगा मुझे सॉल्व कराने के लिए। एवरेज प्रॉफिट 64,000। ओके, बट यहाँ क्या लिखा हुआ? आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, यानी कि इसमें से एबनॉर्मल लॉस लेस किया हुआ। एबनॉर्मल लॉस कितना? 4,000। अब आप बोलोगे सर लेस किया हुआ है इसमें से, ये आपको कैसे पता? तो क्या लिखा हुआ? आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, यानी कि 64,000 जो रुपीज है वो एबनॉर्मल लॉस लेस करने के बाद है। यानी कि 64,000 में से मैंने 4,000 एबनॉर्मल लॉस लेस कर दिया है। बट आपने एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम एबनॉर्मल इफेक्ट कुछ भी होता है ना, उस इफेक्ट को हमें खत्म करना होता है। अगर आपने एबनॉर्मल लॉस लेस कर दिया है तो वापस ऐड कर दो। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड किया होता तो उसको मैं लेस कर देता। एबनॉर्मल इफेक्ट हटाना है। क्यों लेस किया भैया? हमको एबनॉर्मल लॉस ना तो लेस करना है ना ऐड करना है। इन्होंने लेस कर दिया है तो हम वापस एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे? ऐड। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 68,000। मेन पॉइंट इसके अंदर ये था। वैल्यू ऑफ द गुडविल 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल क्या बोल रहा है? गुडविल बोल रहा है सुपर प्रॉफिट ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ओके, ठीक है भाई, चलिए कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल 4 ईयर ऑफ। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वो तो बिल्कुल इजी है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, हाँ सर बिल्कुल, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे लेक्चर्स जाके देखिए गुडविल वाले, है ना। फुल लेक्चर के अंदर मैंने ये फॉर्मूले आपको बताए हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो तो ये रहा 68, 64 नहीं लेना है, बस ये 68। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? इस 5 लाख का 10% कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑन 100, तो ये आ जाएगा 50,000। ले लो आगे सर 50। यहाँ कितना आ गया? ये सर आ गया 18,000। कैलकुलेटर किधर गया मेरा? 18,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 18,000 को हम यहाँ पर 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 72,000। सुपर प्रॉफिट यहाँ लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ गई 72,000। करेक्ट। चलिए, जिन्होंने भी ए आंसर दिया है बच्चा, वेरी 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 गुड एंड एक्सीलेंट। मैं कुछ ढूंढ तो रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ, तब तक आप आंसर दे दीजिए। और एक बार एक और काम कर दीजिए, आप जो है कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वे भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अपना 14 आता है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर वाज एज। 3 ईयर का लास्ट प्रॉफिट दे रखा है 18, 20, 22। ओके, द कैपिटल इन्वेस्टेड 60,000। ओके, इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है? इन्वेस्टेड कैपिटल दे रखी है 30,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। तो NRR दे रखी है आपको 10%।
तो यहाँ से मैं नॉर्मल प्रॉफिट तो निकाल सकता हूँ, 66,000 आ जाएगा। ओके, पर देखते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, ये बोल रहा है सुपर प्रॉफिट लो, ऊपर से भी ऊपर, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां देखिए बेटा, यहां क्या देखे सर, हम कुछ सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर अब सर एवरेज प्रॉफिट है ना हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल तो यहां से निकाल सकते हैं, इसका कर दो 10% है ना, अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये 6,000। सर एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखे है ना बेटा, प्रॉफिट दे रखी है और लास्ट 3 ईयर का एवरेज निकालना है, तो प्रॉफिट कितने दे रखी है, 3 रहे, प्लस कर दो 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट तो ऐसे आता है। हाँ सर, ये तो हमें पता है। अगर आपको नहीं पता है तो बेटा जी, ओ बेटा जी, हाँ बेटा जी, तो आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाए और प्लेलिस्ट के अंदर जाके वहां पर अकाउंटेंसी क्लास 12th की एक प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल पर, वहां जाके आप ये लेक्चर जरूर देखिए, फुल डिटेल के अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं समझा रहा हूँ, एमसीक्यू सोल्व करा रहा हूँ, तो मैं ये समझ के करा रहा हूँ कि आपको फॉर्मूलाज आते हैं और आपने वो सारे लेक्चर दे रखे हैं, देख रखे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000, तो 20 माइनस 6 किया तो सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा आई थिंक 42,000। बिल्कुल, तो 42 जिन्होंने आंसर दिया है, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी वेरी एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या है 15 है, 15 में है मिस्टर स्पार्टेक इंडिया हैज एसेट ऑफ 5 लाख। अच्छा, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी एसेट्स दे रखी है 5 लाख। ओके, और क्या है सर, कैपिटल दे रखी है, अच्छा कितनी, 350। ओके, जनरल रिजर्व दे रखा है कितना। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, जनरल रिजर्व हमेशा कैपिटल का पार्ट होता है किसी भी कंपनी की पार्टनरशिप के अंदर। तो ये टोटल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 350 प्लस 60,000, ये गया 4,10,000। ओके, फिर क्रेडिटर दे रखे, वैसे हमारे इसमें कोई क्रेडिटर काम नहीं आएंगे। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यहाँ से आपका 4,10,000, इसका 10% करेंगे तो आ गया 41,000। और ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला क्यों है, अभी काम आएगा कहीं ना कहीं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 90,000। अच्छा, गुडविल दी हुई है आपको क्वेश्चन में इस बार, तो वाह भाई, और वो भी सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, 2 ईयर सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पूछा, आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे नहीं रखे हैं तो आप एवरेज निकाल ही नहीं सकते, आपको गुडविल दे रखी है तो गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ कैसे आएगा, ये बोल रहा है सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्म की गुडविल आ गई 90,000। तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो गुडविल, हाँ जी, गुडविल कैसे आएगी, गुडविल दी हुई है सर कितनी, 90,000। सुपर प्रॉफिट आई डोंट नो, 2 का 2, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे पास है 41, अब नया मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है ना सुपर प्रॉफिट है, तो ये आ ही नहीं सकता एवरेज प्रॉफिट। यहां से देखो बेटा, सुपर का सुपर और सुपर का सुपर इधर ही रह गया, ठीक है, ये मैं थोड़ा यूं कर देता हूं ताकि बीच में पता चल जाए ये अलग है दोनों। हाँ, सुपर का तो सुपर रह गया, ठीक है, ओके, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला गया, तो 90,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 45,000। अरे वाह, सुपर प्रॉफिट तो आ गया, बट सुपर पूछा ही नहीं था, हमसे पूछा एवरेज, तो सुपर यहां लिख देते 45,000, तो अपने आप क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इस बार एवरेज हमारा इधर रह गया
और ये 41,000 इधर माइनस के इक्वल टू के इधर आए तो प्लस के, तो 45,000 प्लस 41,000 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका कितना 45 प्लस 41 86,000। वेरी गुड, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है वेरी वेरी गुड, कमाल, वाह क्या बात है, क्या तारीफ करें आप, जितनी करें उतनी कम। ओके आगे बढ़ते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16। अ फर्म अर्न 60,000 प्रॉफिट, मतलब फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 60,000। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर दे रखी है, वाह भैया 10%। अच्छा, फर्म की दे रखी है आपको एसेट 720, एसेट्स दे रखी है, अच्छा कितनी 720। लाइबिलिटी दे रखी है 240, लेस कर दो सर। एसेट में से अगर लाइबिलिटी लेस कर देते हैं तो पता है क्या आ जाता है, वो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो 720 माइनस 240 करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 720 माइनस 240। आप भी आंसर दे सकते हैं 480, 480 ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को देख के मुझे कुछ कुछ होता है, और वो ये हो रहा है कि भैया यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, क्यों ना नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाए। बिल्कुल सर, नॉर्मल प्रॉफिट आ सकता है, कैसे 480 मल्टीप्लाई बाय 10%, 48,000 आ गया भैया जी आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको पूछा है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपको कैपिटलाइजेशन पूछा है, तो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट काम नहीं आने वाला है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है मैं उसका बता देता हूं। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, नहीं, गुडविल का फॉर्मूला होता है आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि हाँ वैसे सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकाल सकते थे, लेकिन इसने बोल दिया कैपिटलाइजेशन वाला फॉर्मूला लगाना, लेकिन एवरेज प्रॉफिट के बेस पे लगाना। ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, तो वो होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो पड़ा है, ये रहा कितना है जी, आपको दिख तो रहा है ना बेटा, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड पड़ा है हमारे पास 2 लाख, ये रहा 4,80,000, 2 नहीं है 4, तो 4,80,000 हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड पड़ा। ओके पड़ा है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे, देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज वो कैसे आती है पता है, इधर देखो पेन चेंज करके बताता हूँ। वो आती है ऐसे, कैसे, आप ले लो एवरेज प्रॉफिट और डिवाइड कर दो एनआरआर। सर एवरेज प्रॉफिट ये रहा 60,000, 1 ईयर, ये 1 का डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये रही 10.10 करेंगे तो ये आगे बेटा 6 लाख। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी आ गई 6 लाख। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गई 6 लाख माइनस 480 करेंगे तो ये आ गया 120, और आपका करेक्ट आंसर आ गया सी। वेरी गुड, सी। ओके, तो सी आंसर जिन्होंने दिया करेक्ट है। हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। वाह क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं, बढ़िया, मजा आ गया नहीं। हाँ, जगत एंड कमल आर पार्टनर इन अ फर्म। जगत और कमल दो पार्टनर है फर्म के अंदर, जय जगत जय कमल। ओके, देयर कैपिटल ये 3 लाख है। ओके बेटा, तो देयर कैपिटल जगत की है 3 लाख और कमल की है 2 लाख, तो टोटल कैपिटल हो गई 5 लाख। यहां से तो ये समझ में आ गया, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 5 लाख। चेंज द पेन। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 150। फर्म का प्रॉफिट है 150, मतलब एवरेज प्रॉफिट दे दिया आपको 150। प्रॉफिट कुछ दिया होता है तो एवरेज निकालेंगे तो 150 आएगा, क्योंकि 1 ईयर का ये। ओके, एनआरआर दे रखा 20%। एनआरआर देख के मुझे कुछ कुछ होता है, वो ये होता है कि मैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका ये 1 लाख। ओके, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी इस बार भी कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है ना, एवरेज
ना सुपर, कुछ नहीं बोला ना, तो मैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल दूंगा। वो कैसे? आप एवरेज के बेस पे भी निकाल सकते हैं, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट पड़ा है, ओके, लेकिन उसमें एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू फिर माइनस लेस करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ 5 लाख, तो वैसा भी कर सकते हैं, बट मैं सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ले रहा हूं। तो सुपर प्रॉफिट कहाँ है सर? ये रहा 150 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो तो ये आ गया 50,000 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ले लो और सीधा इसमें आसान हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दो 0.20, तो ये आ गया आपका कितना आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0 आ गया 2,50,000। डी एकदम करेक्ट है, अगर आप डी दे रहे हैं तो आंसर आएगा 250। आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके सारे फॉर्मूलाज रिमेंबर है, याद है, लर्न किए हुए हैं और मेरे लेक्चर देख रखे। क्या बात है। सीमा, ओके, रीमा, क्या नाम है, सीमा एंड रीमा, हाँ जी, पार्टनर है और इनकी कैपिटल यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक था तो मैंने यहाँ लिख दिया है 3 लाख इनकी है और रीमा की है 2 लाख। ओके ओके सर, टोटल कितनी हो गई 5 लाख। एक्चुअल में मैंने ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए वो मैं बताता हूँ, एमसीक्यूज ये मैंने लिए टीएस ग्रेवाल से, ठीक है। तो 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 1,50,000। फर्म का प्रॉफिट 150 है, एवरेज प्रॉफिट हो गया, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड है और यहाँ पर फिर इसने एनआरआर दे दिया, कुछ कुछ होता है और यहाँ आ गई हमारी नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, ओके। यहाँ आगे बोला हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कैलकुलेट कीजिए और फर्म की किस बेस पे? सुपर प्रॉफिट के बेस पर। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस बार गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शाम का टाइम है, इतने थोड़े भूख रहे हैं, भूखने दीजिए, आप इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सुपर प्रॉफिट, मैंने भी गेट बंद करना भूल गया मैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, तो आप समझ सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, तो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट ये रहा 150, तो 150 माइनस कर दो 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो गुडविल आ गई 1 लाख। सिंपल सी बात, बी करेक्ट एकदम, तो बी आपने आंसर दिया है, तो वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको, बधाई हो, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख, ओके सर। टेंजिबल एसेट दे रखी ऑफ द फर्म 28 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है 8 लाख। इसको देख के तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मन कर रहा है, तो 28 लाख माइनस 8 लाख कर देंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका 20 लाख। 20 लाख ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल पूछी है, तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, या पॉइंट हटाएंगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब सुपर प्रॉफिट निकालना है तो इसका करना पड़ेगा, कुछ कुछ होता है 20% से, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया यहाँ पर ये 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे 4 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 2 लाख। अब सुपर प्रॉफिट यहाँ रखेंगे 2 लाख और डिवाइड कर देंगे 0.20 का, तो ये आ गया आपका 10 लाख। 20 की जगह मैंने पॉइंट है ना, ये 100 से ऐसे काट के पॉइंट लगा दिया ना, आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। तो 10 लाख ये हो गया आपका ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए करेक्ट है, मैंने एक 0 आगे लगा रखा है, ओके। 20, वेरी गुड। राम एंड प्रेम आर पार्टनर इन रिटेल बिजनेस, ओके। उनके कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, तो हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। देखो ये 2 लाख है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब टोटल बैलेंस हो गया 250। ये डेबिट है तो माइनस हो जाएगा, क्रेडिट प्लस हो जाता है, डेबिट माइनस हो जाता है, आप पता ही है आपको, इतना तो पढ़े ही आप, पढ़े कि नहीं पढ़े फर्स्ट वाले चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, क्या आ जाएगा आपका 230, नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लेलिस्ट में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया यहाँ पर, मेरे को लग रहा है 480, तो 480 हो गया आपका यहाँ पे क्या हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड देख के कुछ कुछ होता है और हम निकाल देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 10% के हिसाब से, तो 48,000, ओके। कैपिटल गुडविल की कैलकुलेशन करनी है कैपिटलाइजेशन बेस पर, तो मैं सुपर प्रॉफिट वाला मेथड ही लगाऊंगा, है ना।
तो यहाँ पर हो जाएगी गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड है, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कर लेते हैं, तो सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट। ओके, तो यहां पर आ गया आपका 90,000 एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट चाहिए तो 90,000 एवरेज प्रॉफिट ले लिया और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो, ये रहा 48, ये आ गया यहाँ पर 42,000, तो 42,000 आ गया सुपर प्रॉफिट, सुपर से भी ऊपर। हाँ सर 42 सही है, 42 यहाँ लिख के उसमें रेट कितनी है हमारे पास 10%, तो ये आ गया आपका 420, एक करेक्ट है एकदम। ओके, तो ए अगर आप सोच रहे हैं और आपने दिया है आंसर तो वेरी वेरी गुड, जिन्होंने भी ये आंसर दिया है वेरी गुड बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश joining is a partnership firm taken away by the old partner in their ratio। अगर कोई गुडविल लेके आता है तो जो ओल्ड पार्टनर है वो गुडविल को किस रेशियो में लेंगे? सिंपल है, सेक्रीफाइस रेशियो। गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है जब नया पार्टनर लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 22, तीन पार्टनर है ए बी सी, ए एंड बी पार्टनर है, ओके, और 5:3 इनका रेशियो है। एडमिशन हो गया सी का, 70,000 ला रहा है वो कैपिटल, 48,000 ला रहा है वो गुडविल। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो दे रखा है, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना आप ही कर लेना बेटा, कुछ नहीं है बिल्कुल। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दे रखे हैं, ये रहा न्यू, ये रहा ओल्ड 5:3, ये रहा न्यू, तो करना क्या, लगाना ही है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आ जाएगा 3:1, ए वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी कौन सी फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट नहीं करते हैं, सॉरी करते हैं? तो नेचर ऑफ बिजनेस करता है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट करता है, लोकेशन ऑफ कस्टमर गुडविल को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो ये सी पॉइंट आपका करेक्ट। लास्ट 10 फाइनल नहीं हो रहे हैं, अरे वाह कितने भैया। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलोड वेल। हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ना, हम नॉर्मल भी निकाल सकते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज कब फॉलो करते हैं? जब प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है या प्रॉफिट आर डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, या दोनों केस। अगर प्रॉफिट ऐसे जा रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, या प्रॉफिट नीचे आ रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग ट्रेड हो। अगर कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं या कंटिन्यू डिक्रीज होते जा रहे हैं तो हम वेटेड एवरेज जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट निकालने का, उसको कैलकुलेट फॉलो करते हैं। लास्ट आई गया हमारी, आखिर वो घड़ी आई गई। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, अभी इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा ये वाले एमसीक्यूज आपको कहाँ मिलेंगे, ओके। इन द मतलब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किए जाएंगे? कैपिटल रेशियो में इक्वल या लोन गिवन, या इक्वली करते हैं? इसमें अब क्या है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन इधर काहे को दिया रे। हाँ चलो अब बताते हैं आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे। नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, या टीएस ग्रेवाल में बुक में से भी आप उसको देख सकते हैं, पुरानी वाली बुक से लिए मैंने। चैनल का नाम है @कॉमर्स वाले गुरुजी, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारे नोट्स, वीडियोस, लेक्चर्स के लिंक वगैरह मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं आपके बोर्ड एग्जाम तक आपका साथ देने का पूरा पक्का मन बना चुका हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना, ताकि और स्टूडेंट्स को भी ज्ञान मिले ना, अकेले अपने पास मत रखना, ज्ञान देने से बढ़ता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर कमिंग, सभी को बाय। ओके ओके सर, चलिए बाय कर लीजिए फटाफट, इतना टाइम काहे को लगा रहे हैं। ये हो गया, बाय बाय।